हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आर.एन.पी. रूल्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हिमाचल प्रदेश में कोई भी पोस्ट रहती है तो उसकी जो आर.एन.पी. रूल्स होते हैं तो वही डिसाइड करते हैं कि उसमें किस तरह से भर्ती होगी, बैच वाइज होगी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में टेस्ट के थ्रू होगी, प्रमोशन के बेसिस पे कितनी परसेंटेज होती है और क्वालिफिकेशन वगैरह। तो हर एक चीज़ आपको ये आर.एन.पी. रूल्स के अकॉर्डिंग देखने को मिलती है। और पिछले कुछ समय से जो है हर एक पोस्ट के आर.एन.पी. रूल जो हैं वो उन पे काफ़ी ज़्यादा केसेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। तो अगर आपने एक लेटेस्ट आरटीआई देखी होगी, जेई सिविल इन पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप प्रमोशन की पोस्टें देख सकते हो। यहाँ पे पोस्टें फिल होने के बाद तो जो कैडरे था वो फुल था, उसके बावजूद 41 ऐसी प्रमोशन कर दी गई जिसमें कि बैच वाइज कोटा के अगेंस्ट वो जो पोस्टें थी वो फिल कर ली गई। अदरवाइज़ यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की पोस्टें इस टाइम पे 196 होती, जो कि अब जो है 155 हैं। तो इससे पहले मतलब जेई सिविल के लिए सवाल रहता था पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में कि क्या जो बैच वाइज की सीटें रहती हैं उनको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब कि टेस्ट के थ्रू फिल कर सकते हैं या नहीं। और जब से ये आरटीआई देखी है तो उसके बाद अब ये सवाल क्रिएट होना शुरू हो चुका है कि अगर प्रमोशन से फिल हो सकती हैं तो टेस्ट से क्यों नहीं फिल हो सकती। या देखते हैं कि डिपार्टमेंट में अब आपको पता है कि अभी रोजगार के ऊपर बात चली हुई है, कमेटी की जो बैठक है वो भी हो चुकी है। तो अब देखते हैं कि रोजगार के ऊपर क्या यहाँ से निकल के आता है। कल हमें कुछ अनाउंसमेंट देखने को मिलती है। इसके बाद अगर हम बात करें आर.एन.पी. रूल्स के ऊपर, तो यहाँ से एक सवाल ये भी क्रिएट हो सकता है कि क्या आर.एन.पी. रूल्स में बदलाव हो सकता है और जो आर.एन.पी. रूल्स में बैच वाइज कोटा होता है उसको कम करा जा सकता है। अगर आपने पीडब्ल्यूडी की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली जो आर.एन.पी. रूल्स में जेई सिविल के लिए देखा होगा तो वहाँ पे 45% आपको टेस्ट के थ्रू फिल मतलब टेस्ट के थ्रू फिल कर सकते हैं, 30% जो है वो बैच वाइज हैं और उसके बाद 25% जो है वो प्रमोशन के थ्रू फिल होती हैं पोस्टें जेई सिविल की। तो यहाँ पे जो आर.एन.पी. रूल्स रहते हैं तो मैं आपको एक और केस के थ्रू यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। तो जो आर.एन.पी. रूल्स रहते हैं किसी भी पोस्ट के, तो यहाँ पे भी एक कोर्ट केस हुआ था जहाँ पे बोला गया था कि जो पेटिशनर था उन्होंने पेटिशन लगाई थी कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की पोस्टें रहती हैं तो उसमें बैच वाइज कोटा जो है वो 50% होना चाहिए। लेकिन वहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जो आर.एन.पी. रूल्स होते हैं उनको मॉडिफाई या इंटरप्रेट नहीं करा जा सकता किसी भी इंडिविजुअल के लिए, और अगर इनमें कुछ भी बदलाव करना हो तो इसके लिए जो है वो एक प्रॉपर अमेंडमेंट की ज़रूरत होती है और कंसल्टेशन इसमें मतलब लेनी पड़ती है एडवाइजरी डिपार्टमेंट से। और उसके बाद सरकार का अप्रूवल जब मिलता है तो उसके बाद ही आर.एन.पी. रूल्स में जो है वो बदलाव हो सकता है। उसके बाद है कि जो आर.एन.पी. रूल्स हैं उसमें जो है वो बदलाव हो सकता है, चेंज उनको करा जा सकता है ज़रूरत के हिसाब से। और टाइम टू टाइम भी आपको पता है कि आर.एन.पी. रूल्स में कुछ ना कुछ बदलाव होता है। लेकिन कोई भी अगर पेटिशन करेगा एकदम से आर.एन.पी. रूल्स पे तो मतलब उनको बदला नहीं जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता था कि ऐसा नहीं है कि आर.एन.पी. रूल्स में बदलाव नहीं हो सकते, लेकिन अगर आप उसको चैलेंज करोगे तो कोर्ट की तरफ से उसमें कुछ बदलाव नहीं करा जाएगा। और अगर मैं आपको बैच वाइज जो भर्ती है उसकी डिटेल बताऊं कि कब से वो स्टार्ट हुई है, तो 1998 में गवर्नमेंट की तरफ से एक लेटर जारी हुआ था जिसमें बोला गया था कि हर एक डिपार्टमेंट में जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहती है टेस्ट के थ्रू, तो वहाँ पे बैच वाइज भर्ती को भी इंक्लूड करा जाए और मैक्सिमम 50% रखा जाए। लेकिन उस टाइम पे कुछ डिपार्टमेंट ने ऐसा करा कि उन्होंने बैच वाइज भर्ती को इंक्लूड नहीं करा क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं था। अगर आपको याद हो तो जल शक्ति विभाग में जेई सिविल के लिए बैच वाइज भर्ती कोई नहीं है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की बात करें तो वहाँ पे भी बैच वाइज भर्ती नहीं है, तो पीडब्ल्यूडी में ही बैच वाइज भर्ती क्यों? तो यहाँ पे ये भी सवाल है। लेकिन उस टाइम पे मैंडेटरी नहीं था, तो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट थे जिन्होंने बैच वाइज भर्ती को इंक्लूड नहीं करा आर.एन.पी. रूल्स में। और जिस तरह से मतलब कोर्ट केस होते थे तो उसके बाद ऐसे भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने बाद में ज़रूरत के हिसाब से बैच वाइज भर्ती को अपने आर.एन.पी. रूल्स में नेक्स्ट टाइम जो है वो इंक्लूड किया हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ दो सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। पहला तो कि अगर बैच वाइज भर्ती की पोस्टें जो है वो प्रमोशन से फिल हो सकती हैं तो टेस्ट से क्यों फिल नहीं हो सकती। बाकी जो बैच वाइज भर्ती है
वो मतलब लास्ट टाइम पे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जेई सिविल की बात करें तो 2017 में हुई थी और उसमें भी 30 ही पोस्टें थी। तो क्या बैच वाइज भर्ती हमें देखने को मिल सकती है, या डिपार्टमेंट जो लगातार उनको लेटर दिए जा रहे हैं हर एक जहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं उनसे कहा जा रहा है कि आरएनपी रूल्स में कुछ ऐसा ऐसा सिस्टम है, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आप पोस्टें फिल करिए, क्योंकि यहाँ पे बैच बहुत पहले पहुँचे हुए हैं और इस फील्ड में बैच वाइज भर्ती करने का कोई सिस्टम नहीं बनता है। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो मतलब आपका सोचना या आप कुछ और सोचते हो, कुछ लोगों को लगेगा कि बैच वाइज भर्ती भी तो ज़रूरी है, लेकिन मैं एक तरफ से बैच वाइज भर्ती के लिए बात कर रहा हूँ कि अगर उनको प्रमोशन से क्यों फिल करा गया, जब अगर आप फिर ऐसा करिए आप कि उस कैडरे को बिल्कुल अलग रखिए, उसको फिर आप ना प्रमोशन से भरिए ना टेस्ट से भरिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रमोशन से आप एडजस्ट कर दो और टेस्ट के थ्रू आप फिल नहीं करो। तो अब देखते हैं कि आगे फ्यूचर में क्या देखने को मिलता है। हो सकता है इसके ऊपर भी एक आरटीआई लगाई जाए और पूछा जाए डिपार्टमेंट से कि आपने ऐसा क्यों करा और क्या आप टेस्ट के थ्रू भी इन पोस्टों को फिल कर सकते हो। वो बाद में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।